अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का स्टेटस क्या होता है, इसका क्या स्टेटस है, इसकी लीगल क्या अर्थ होती है। एग्रीमेंट टू सेल अगर हम किसी के साथ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेल एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट टू सेल हम ये बना लेते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों पार्टी साइन कर लेते हैं, विटनेस भी कर लेते हैं कि ये हमने प्रॉपर्टी ले ली या ये प्रॉपर्टी हमने बेच दी। देखिए, जहाँ तक एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करते हैं, वो ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट ट्रीटेड टू बी बाइंडिंग अनलेस एंड अनटिल द इंटेंशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट। उस वक्त तक ऐसा एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट टू सेल होगा, उस सेल एग्रीमेंट को ट्रीटेड नहीं होगा कि ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है अनलेस और अनटिल उनके अंदर एक एक्सप्रेस मौजूद हो, एक इंटेंशन उनकी मौजूद हो और वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया हो, जो कोई रूलिंग भी है 2013 CLC पेज है 880। आमतौर पर देखा गया जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है ये एक कोई राइट क्रिएट नहीं करता, लेकिन राइट क्लेम करने का जरिया एक ज़रूर है। राइट बनता नहीं, इसके थ्रू राइट क्लेम किया जा सकता है जो एग्रीमेंट टू सेल होता है। और इसी वजह से ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट भी नहीं है और इस सेल एग्रीमेंट पर जो है वो डिक्लेरेशन भी नहीं दिया जा सकता। कोर्ट इस पर डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं करती। सेल एग्रीमेंट पर डिक्लेरेशन के लिए प्री एग्जिस्टिंग जो है राइट होना ज़रूरी है। इस पर ये फ्यूचर का राइट ज़रूर है। सेल एग्रीमेंट से हम फ्यूचर का राइट हमारा हो सकता है या ये फ्यूचर का राइट हमारा हो जाएगा, मगर इससे पहले का राइट प्री एग्जिस्ट राइट नहीं होगा। जब तक प्री एग्जिस्टेंट राइट नहीं होगा उस वक्त तक हम एग्रीमेंट टू सेल पर हम डिक्लेरेशन कोर्ट से नहीं मांग सकते कि इसको डिक्लेयर किया जाए हम ही मालिक हैं या हम ही ख़रीदार हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में 2010 SCMR पेज है 334 और इसके अलावा दूसरी रूलिंग है हाई कोर्ट की 2016 CLC पेज है 114। देखिए, सेल एग्रीमेंट जो होता है ये इसको एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता, इसको एक टाइटल डॉक्यूमेंट से नहीं माना जाता, जो कि रूलिंग भी है वो आपको दे रहे हैं 2020 है MLD पेज है 100 यानी 100। जैसे सेल एग्रीमेंट जो होता है, सेल एग्रीमेंट पर कोई हम सेल एग्रीमेंट किसी को दे देते हैं या ले लेते हैं तो सेल एग्रीमेंट के बुनियाद पर कोई याद रखे मालिक नहीं बन जाता, मालिक नहीं बन सकता। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल होता है और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इससे पैदा नहीं होता। ये फ्यूचर इंटरेस्ट पैदा करने की बेस ज़रूर हो सकता है या फ्यूचर का ये हमारी ओनरशिप हो सकती है, फ्यूचर का हमारा राइट हो सकता है, मगर ये मौजूदा हालत में इससे कोई मालिक नहीं बन सकता। इसके लिए रूलिंग भी है 1987 MLD पेज है 2944 और इसके अलावा 2008 है YLR पेज है 2434 और इसके अलावा दूसरी रूलिंग है 2011 MLD पेज है 31। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।